हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आप ही के प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता होना चाहिए, हमने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2025 के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। आप सभी के सामने ये फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ पर कोई पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक सिंगल कॉइन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना है। तो क्या आपका प्रीसियस जो सबसे ज्यादा है वो है टाइम। आपको अपना टाइम देना है इन पर्टिकुलर बैचेस में और यहाँ से आप अपने पूरे कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेट करते हुए ये हमने क्लास बनाई गई है, ये बैच बनाया गया है। इसमें आप सभी के सामने हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस, और अभी हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है ऑर्डर एंड रैंकिंग, जहां पर आप बखूबी से हर एक टॉपिक पर ग्रिपिंग बना सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं, चीजों को प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एक बार सिलेबस के लिए पीछे भाग रहे हैं ना, तो सिलेबस को कंप्लीट करते टाइम आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपका एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। तो आप एक बार रीजनिंग के सिलेबस को अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक बार प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा और हर एक टॉपिक पर अपनी ग्रिपिंग, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हुए फिर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्शन डिस्टेंस, उम्मीद करती हूँ आप उस चैप्टर को पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे, अपने नोट्स भी बना चुके होंगे, और अब जब भी आपके सामने डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आ रहा हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। उसी तरीके से हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग के चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने 2 वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। आपके ऑर्डर रैंकिंग के 2 कॉन्सेप्ट, 2 वीडियोस आपके सामने आ चुकी हैं। आज हम थर्ड पार्ट, दैट्स मींस डे नंबर 6 पर कनेक्टेड हैं। जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का बैचेस है ना, वो आपकी क्लासेस इस तरीके से कैरी ऑन होने वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी क्लासेस में आपके टॉपिक चेंज होते रहेंगे। जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस की 3 क्लास हुई, फिर 4 5 6 जो क्लास आ रही है वो हमारी ऑर्डर रैंकिंग की है। ऐसे कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उस चैप्टर्स को भी हम इसी सीक्वेंस में लेके चलने वाले हैं। तो क्लासेस आपकी नंबरिंग में ऐसे इंक्रीज होती रहेंगी, ठीक है। तो आपने वो चैप्टर कंप्लीट करने के साथ पिछले 2 वीडियो को देख लिया होगा। आज ऑर्डर रैंकिंग के थर्ड पार्ट में क्या होने वाला है, इस चीज को जानने के लिए हम इस सेशन में जुड़े हुए हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को, अगर आपने हमारे परीक्षा जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के सामने हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। आपके हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका क्वांट्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, जो भी पूरा जीके, जीएस, जितने भी सब्जेक्ट की आपकी जरूरत है, उन सभी सब्जेक्ट को हमने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आप सभी के सामने तैयार करके रख दी है। आप चाहो तो वहां से भी अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो ये फाउंडेशन बैच चल रहा है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए 2025 के लिए, यहाँ से अगर आप साथ साथ कनेक्टेड होते रहेंगे तो आपको डेली चीजों को कंप्लीट करते हुए आओगे तो आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपने छोटे छोटे टारगेट में अपने इतने बड़ी चीजों को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके सीख भी चुके हो और आपके सामने एक ज्ञान का भंडार इकट्ठा हो जाएगा और आपको रियलाइज भी नहीं होगा। रीजन क्या, आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को पूरा करते हुए चल रहे हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फील्ड में, और इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए आप बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो। तो सिलेबस को आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वली ही टाइम देना है। ऐसा हो सकता है किसी का पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग हो तो बाकी दूसरे सब्जेक्ट के आप अपना ज्यादा टाइम दो। आप जिसको जितना टाइम दोगे आपको रिवर्ट में भी उतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा। अब जिस सब्जेक्ट को जितने अच्छे तरीके से पढ़ोगे आपको उसका रिजल्ट भी, आपको आउटपुट भी उसी तरीके का देखने को मिलेगा। तो आप हर एक सब्जेक्ट पर अपनी ग्रिपिंग बनाइए। हर एक सब्जेक्ट में जितने भी इंडिविजुअली टॉपिक है, हर टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर आपके इस
ईयर के एंड तक जब भी एग्जामिनेशन का पूरा फेजेस खत्म हो जाएगा तो आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी। तो उसके लिए आपको रेगुलर क्लासेस करनी है, रेगुलर क्लासेस के साथ जुड़े रहना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है और प्रैक्टिस सेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। रात को 8 बजे डेली प्रैक्टिस सेशन होता है मंडे टू सैटरडे तक, जहां पर हम रीजनिंग के बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो इन क्लासेस के साथ साथ डेली आपके सामने एक ही क्लास आती है और दूसरी क्लास आपकी वो वाली आती है, तो इन दोनों क्लासेस को आप जरूर देखा करो, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को हर एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ से सीख के अपने टारगेट को अचीव कर पाए। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट होना, तो इन सभी का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहां पर जाओगे तो पूरा डिटेल में आपको हर एक सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर कनेक्ट होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको नीचे वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह ही आप कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप कनेक्ट होंगे तो आपके लिए एक बेनिफिट होगा कि आप वहां पर अपने डाउट्स और क्वेरी को भी पूछ सकते हैं। वहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, अपना हेल्दी डिस्कशन कर रहे होते हैं, साथ ही साथ आपके हर एक सब्जेक्ट के फैकल्टी भी वहां पर कनेक्टेड है, जहां पर आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन वो भी बता देते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व कराए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाउट उस पर्टिकुलर सेक्शन में मेंशन करिए, पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारे स्टूडेंट जो परीक्षा जंक्शन है वो इस मोटिव के साथ बनाया गया है, जो हमारा एम है वो इस मोटिव के साथ बनाया है कि आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जाए। आपको किसी भी एक कॉइन की देने की जरूरत नहीं है, ना ही पेड बैचेस में एनरोल करवाने की जरूरत है, ना ही आपको कूपन कोड लगाने की जरूरत है। सिर्फ जरूरत है तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट होना और यहाँ से अपने हर एक टॉपिक पर, कॉन्सेप्ट पर ग्रिपिंग बनाना। तो आप चैनल को मैक्सिमम शेयर किया करो, वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया करो, ताकि उन एस्पिरेंट तक भी ये वीडियो जाए जो रियलिटी में इस चीज के नीडी हैं, जो चाहते हैं बहुत कुछ करना पर उनके पास रिसोर्सेज अनअवेलेबल है, नहीं वो पूरा कर पाते, संसाधनों की अभाव की वजह से वो अपनी चीजों को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप मैक्सिमम शेयर करते हो हर एक ग्रुप में, हर एक चैनल पर, तो उन तक वो वीडियो पहुंचेगी, तो वो भी यहाँ से सीख के अपना एक सक्सेसफुल लाइफ को बना सकते हैं, है ना। तो आप मैक्सिमम शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन में क्या रहने वाला है। वो ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्लास नंबर 3 है, जहां पर हमें एक बार पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास में आप सभी को बताया गया था कितने टाइप्स के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 5 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपका ये बोलता है साथियों, अगर किसी पर्टिकुलर रो में एक ही पोजीशन की रैंक, अगर किसी पर्टिकुलर रो में एक ही पोजीशन की रैंक, सपोज दैट ये है मोहन और मोहन की रैंक हमें लेफ्ट से भी पता चल चुकी है 29 और राइट एंड से भी पता चल चुकी है 30, और क्वेश्चन के डिमांड है कि पर्टिकुलर इस रो में कितने पर्सन आने वाले हैं। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे और ये दिमाग में बैठ भी गया होगा अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा है। तो जो भी आज डायरेक्ट क्लास नंबर 3 देख रहे होंगे ना, मेरा सजेशन उनके लिए ये रहेगा कि आप इस क्लास को अभी स्किप कर दो, पहले 1 और 2 क्लास देख के आओ, फिर क्लास नंबर 3 पर देखना, क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 5, उसके बाद क्लास नंबर 6 पर आपको कनेक्टेड होना है, क्योंकि चीजों को वहीं से बिल्कुल नींव से उठा के आपको टॉप लेवल पे लाया जा रहा है। तो पहले आपको अपना बेसिक कंप्लीट करना होगा, तभी आपको ये क्लासेस आज की समझ में आने वाली है, ठीक है। तो पहले आप 4, 5 क्लास देख के आना ऑर्डर एंड रैंकिंग के, उसके बाद क्लास नंबर 6 में कनेक्ट होना, ठीक। तो अगर यहाँ से हमें टोटल रैंक बताना हो तो हम बता सकते हैं इसी पर्सन की रैंक हमें दोनों एंड से पता है, एक पर्सन की रैंक या फिर एक पोजीशन की रैंक हमें दोनों एंड से पता है, देन वी कैन एबल टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर रो। अब देखो यहाँ पर 30 था, कितना हो जाएगा 9, 59,
और यहाँ से हमें -1 करना होता है क्योंकि इस मोहन को ही हमने डबल काउंटिंग कर लिया है। तो -1 करते ही यहाँ पर टोटल पर्सन कितने आ जाते हैं 58। सेकंड कॉन्सेप्ट साथियों हमने क्या सीखा था, अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर रो में टोटल पर्सन ऑलरेडी गिवन है, ठीक, टोटल पर्सन ऑलरेडी गिवन है 28 और किसी एक पर्सन की रैंक हमें एक एंड से दे दी गई है। सपोज दैट जो टी है ये 28 इस 28 मतलब टोटल पर्सन है और इसमें जो ए बैठा है ए की रैंक 28 दे दी गई है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन कि कितने पर्सन ए के राइट पर होंगे, ए के राइट पर कितने पर्सन होंगे। तो ए के राइट पे पर्सन निकालने के लिए इस 28 में से इसकी पोजीशन सपोज करो 7 है, इस 28 में से 7 माइनस करेंगे तो ए के राइट में कितने पर्सन आ जाएंगे, हमारे पास 21 पर्सन आ जाएंगे। इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ से अराइज होता है, अगर ए की रैंक राइट एंड से पूछा जाए, ए की रैंक राइट एंड से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा। अब देखो ए के राइट में तो 21 पर्सन है, मतलब 21 पर्सन ही हो गए और उसकी खुद की रैंक को भी पूछा जाए तो यहाँ पर 21 में +1 और कर देंगे तो हमारे पास ए की पोजीशन कितनी हो जाएगी 22 रैंक पर हो जाएगा। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट सीखे थे, इस पे क्वेश्चंस में कैसे वेरिएशन दिए जाते हैं इस चीज को सीखा था। फिर हमने कल डिस्कस किया था मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। मैक्सिमम में हमें क्या करना होता है साथियों, जितने भी पर्टिकुलर रो में, सपोज दैट एक ये रो है और यहाँ पर ए पर्सन बैठा है, जब इसको आप काउंट कर रहे हो तो ये लेफ्ट हैंड से 7th नंबर पर है और यहाँ पर बी पर्सन बैठा है, जब आप इसको काउंट कर रहे हो तो ये राइट हैंड से 10 नंबर पर है। इन दोनों के बीच में 3 पर्सन आते हैं। अब आप बता दो टोटल इस रो में कितने पर्सन है। मैक्सिमम का केस मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें अरेंज करना है। तो इस केस में टोटल पर्सन फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया गया था क्या कि आप सभी को ऐड कर दो, आपका टोटल मैक्सिमम केस निकल कर आ जाएगा। 7 और 3 10, 10 और 10 20 नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। बट इसी केस को जब हमें मिनिमम में चेक करना था, कम से कम पर्सन के बीच में जब चेक करना हो तो आपके लिए क्या बताया गया था, जब भी सेम डेटा रहेगा, सपोज दैट ए को जब आप लेफ्ट से काउंट कर रहे हो तो ये 10th नंबर पर है और बी को जब हम राइट एंड से काउंट कर रहे हैं तो ये भी हमारा ए तो हमारा कौन से नंबर पे था 7 नंबर पर था, है ना, लेफ्ट से, और बी जो है वो राइट एंड से हमारा 10 नंबर पे है और इनके बीच में भी अभी भी हमारे पास 3 ही पर्सन बैठे हुए हैं। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी पर्टिकुलर एंड से एक पर्सन की पोजीशन ये गिवन है तो उसके प्रीवियस रैंक क्या हो जाएगी, चाहे वो लेफ्ट से गिवन हो चाहे वो राइट से गिवन हो। तो मिनिमम के केस में मतलब कम से कम कितने पर्सन को अरेंज किया जा सकता है, इस चीज का डेटा हमारे पास गिवन होता है। अब अगर यहाँ से देखोगे तो अगर मैं इस ए की रैंक राइट एंड से पता कर लूं तो मैं इस रो में टोटल पर्सन फाइंड आउट कर सकती हूँ ना। इसी चीज को तो कल हमने सीखा था। अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो हम इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस ए की रैंक राइट एंड से पता करना है तो किसके रेफरेंस से करेंगे, जिसके बारे में हमें पता है कि राइट एंड से किसी प्लेस की पोजीशन क्या गिवन है, उसकी हेल्प से, उसके रेफरेंस से हम और पर्सन की रैंक राइट एंड से पता कर सकते हैं। सपोज दैट मेरी पोजीशन राइट एंड से जब मुझको गिना जा रहा है तो मैं आती हूँ 5th नंबर पर और मेरे इधर 3 पर्सन और है, तो मैं क्या उस तीसरे पर्सन की रैंक बता सकती हूँ राइट एंड से। तो डेफिनेटली आप बोलोगे मैम जब आपकी पोजीशन 5th पर है तो आपसे एक नंबर पहले 4th, उससे एक नंबर पहले 3rd और उससे एक नंबर पहले कौन होगा, 2nd नंबर पर वो आ जाएगा, राइट एंड से 2nd पर आ जाएगा। अगर मेरी पोजीशन नहीं बताई गई होती, क्वेश्चन में नहीं बताया होता कि मैं 5th नंबर हूं, तो क्या आप मेरे से तीसरे पहले वाले व्यक्ति का आप आंसर बता सकते थे? नहीं बता सकते थे, है ना। उसी तरीके से अब बी का पता है कि बी राइट एंड से जब इसको गिनते हुए आ रहे हो तो ये 10 नंबर पे है और बी से पहले वाली पोजीशन क्या हो जाएगी 9, दैट इज 8 और 7th और ए की पोजीशन 6। अगर हमें किसी एक पोजीशन की रैंक लेफ्ट एंड से और राइट एंड से पता चल जाए तो हम टोटल बता सकते हैं ना। 13 - 1 करेंगे तो इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ जाएंगे साथियों, 12 आ जाएंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है? मैक्सिमम हम निकाल चुके थे 20 और मिनिमम में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको एक ट्रिक
भी बताई गई थी, एक फॉर्मूला भी बताया गया था कि जब भी आपके सामने मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट किया जाए, तो मिनिमम में टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम के केस में से आप माइनस कर देना, जितने भी मिड में पर्सन है इंटू 2+2 को आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल के आ जाएंगे। बताया गया था यहाँ तक। कैसे? जैसे सपोज दैट मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पर्सन है 20 और मिड में कितने पर्सन है यहाँ पर 3 इंटू 2 3 इंटू 2 और +2, तो यहाँ पर 20, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 20 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास मिनिमम 12। और वैसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आपने 12 निकाला था। दोनों ही चीजें जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता और इस टोटल के अलावा उसने हमसे कुछ और पूछ लिया तो हम वहां पर बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ हमें चीजों को सीखते हुए चलना है, ठीक है। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन रह चुके थे जिसको हम आज के सेशन में करने वाले हैं। और आज के सेशन का मेन टारगेट है इंटरचेंज ऑफ पोजीशन को कैसे सॉल्व किया जाए। आज की क्लास का मेन टारगेट है इंटरचेंज ऑफ पोजीशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आइए देख लेते हैं इंटरचेंज ऑफ पोजीशन में क्या क्या करना होता है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, एक रिवीजन के तौर पे कुछ क्वेश्चन रखा गया है। फिर इसके क्वेश्चन करने के बाद हम इंटरचेंज ऑफ पोजीशन के कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर बोला गया है, एक रो में निखिल 11th है फ्रॉम राइट हैंड एंड रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इफ देयर आर 5 पर्सन बिटवीन दैम, तो आपसे रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम मैक्सिमम ही निकाल ले। What could be the maximum number of person in a row? आप फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर, जब भी आप वीडियो देख रहा, वीडियो को पॉज कर देना, पहले खुद से अपना आंसर कैलकुलेट करना, उसके बाद मैच करना और स्ट्रैटेजी को देखना कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर गलत आता है तो सीख लेना, अगर सही आता है तो वेल गुड, ठीक है। चलिए देखते हैं व्हाट कुड बी द मैक्सिमम। और मैक्सिमम के केस में मैंने आपको बताया है, रोहन लेफ्ट से कितना है साथियों 12। डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो सबको ऐड कर लो, आपका आंसर है। और राइट एंड निखिल जो है वो राइट एंड से कौन से नंबर पर है 11th नंबर पर है। और इनके बीच में 5 पर्सन आए हैं, तो देखो 12 और 11 कितने हो गए 23 और मिड में 5, 23 और 5 मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पर्सन आ चुके हैं, तो 28 आ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी। और आप इसको ट्रिक से सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व कर लो। अब जब मैक्सिमम निकाल चुके हो तो मैक्सिमम कितने हमारे 28, और 28 में से हमें माइनस कितने करने हैं, जो मिड में पर्सन है इंटू 2 और +2, तो 5 2 जा 10 और +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 28 में से अगर हम 12 माइनस कर दे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 16। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, अगेन ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, समझ में आया? थोड़ा सा रिवीजन हो गया प्रीवियस क्लास का, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया हो कि हाँ अब रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप हर एक टॉपिक को, हर एक क्लासेस को कुछ टाइम बाद रिवीजन करते रहा करो। जितना रिवीजन करोगे ना उतना आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठता चला जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। जैसे आज के टाइम पे आपसे पूछ लिया जाए 2 8 जा कितना होता है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, मल्टीप्लाई करना नहीं है, डायरेक्ट आप बताओगे 2 8 जा 16। क्यों? क्योंकि आप इस चीज को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ चुकी है। इसी तरीके से आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे किसी भी टॉपिक को, तो आपके अंदर और टेक्निक खुद से ही निकलनी शुरू होंगी और आप क्वेश्चंस को और जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है। फिर से मिनिमम का ही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में पहले ही पूछ लिया है, पहले देख लिया करो कि क्वेश्चन के डिमांड क्या है, उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचा करो। ठीक, जैसे यहाँ पर बता दिया गया व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। बोला गया निखिल इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक पर्टिकुलर रो में मिनिमम है, तो मिनिमम में हमें ओवरलैपिंग कराने की रिक्वायरमेंट होती है। निखिल को जब लेफ्ट से काउंट किया जाता है तो निखिल लेफ्ट हैंड से 8th नंबर पर आता है। दीपक को जब हम राइट हैंड से काउंट करते हैं तो दीपक राइट हैंड से हमारा 9 नंबर पर आता है। इफ ओनली रोहन इज एग्जैक्टली बिटवीन 2, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है जो है रोहन,
अगर इन दोनों के बीच में रोहन बैठा है, what could be the minimum number of in that row? तो कम से कम कितने नंबर हो पाएंगे। तो अगर हम किसी भी एक पर्सन के रैंक दोनों एंड से पता कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। तो देखो, अगर रोहन ये लेफ्ट एंड से ये कितने नंबर पर है, 8 नंबर पे है। अगर मैं इसी निखिल की रैंक को राइट एंड से पता कर लूं तो मैं आंसर निकाल सकती हूँ ना। अब राइट एंड से मुझे किसकी रैंक पता है, तो आप बोलोगे दीपक की रैंक पता है। दीपक को रेफरेंस मान ले, दीपक से एक रैंक पहले क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन 8 और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 7। अब एक ही पोजीशन की रैंक दोनों एंड से पता चल चुकी है, तो 8 + 7 हमारे पास कितना हो जाएगा 15, और 15 में से -1, क्योंकि निखिल को हमने 2 बार काउंट कर लिया है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। आप इसको दीपक की पोजीशन से भी आंसर निकाल सकते थे। किस तरीके से, जैसे कि अगर 9th पोजीशन पर है, अगर मैं इस दीपक की रैंक लेफ्ट हैंड से पता कर लूं तो लेफ्ट से मुझे किसकी रैंक पता है, निखिल की। निखिल से एक रैंक पहले ये क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा 6। 9 और 6 कितना हो गया 15, और 15 में से -1 कर देंगे तो फिर से हमारे पास आंसर क्या आने वाला है 40। आप इसकी रैंक रोहन की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते थे। रोहन इनके बीच में बैठा हुआ है ना। अब देखो, रोहन की रैंक अगर राइट से पता करे तो ये 9th पर है तो रोहन 8 पर हो जाएगा, और लेफ्ट से पता करे तो ये 8 पर है तो 7 पर हो जाएगा। 8 + 7 कितना हो जाएगा 15, और -1 कर देंगे तो 14। तो तीनों के ही रेफरेंस से आप आंसर निकाल सकते हो। मेन टारगेट को पहचानो कि करना क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 14th ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, किसी को डाउट यहाँ तक? आई होप सभी को क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने ये रहा। इन अ रो ऑफ अ बॉयज रोहित इज 15 फ्रॉम द टॉप। एक रो है जिसमें, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। आपके सामने इंफॉर्मेशन दिया गया है, एक रो जिसमें रोहित की रैंक टॉप से कितनी है साथियों। रोहित को जब आप ऊपर से गिनते हो तो 15th नंबर पर आता है, ठीक है। There are thrice as behind him and there is in the front। क्या बोल रहा है कि रोहित के बिहाइंड जितने पर्सन है, मतलब बिहाइंड मतलब आगे की तरफ, नीचे, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट जो होता है वो अहेड होता है, और बिहाइंड मतलब उसके बाद में। तो रोहित के बिहाइंड जितने भी पर्सन आप सभी के सामने हैं वो 3 टाइम्स है। किसके 3 टाइम्स है, जितना इसके फ्रंट पर है। तो आप बताओ रोहित से फ्रंट पर कितने नंबर हो जाएंगे। अगर टॉप से रोहित 15 नंबर पर आता है, टॉप से रोहित 15 नंबर पर आता है, तो रोहित से पहले कितने पर्सन हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 14 पर्सन हो जाएंगे। और 14 का 3 टाइम कितना हो जाएगा, 14 का 3 टाइम आपका कितना हो जाएगा, तो 14 3 जा 42, ठीक। अब रोहित के बिहाइंड इस 14 का 3 टाइम हो गया ना, थ्राइस बिहाइंड इन द फ्रंट। अब क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या जा रहा है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन द रोहित और 7th फ्रॉम द बॉटम। अगर 7th बॉटम से कोई पर्सन 7वें रैंक पर है तो इस पर्सन के और रोहित के पर्सन के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे। तो आप अगर चाहो तो यहां से एक बार टोटल फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल फाइंड आउट करने के लिए आप इनके बीच की पोजीशन क्या होगी ये भी आप निकाल सकते हो। किस तरीके से, सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि हम इन दोनों में टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करें। अगर रोहित हमारा 15 नंबर पर है और इसके बाद 42 पर्सन है टोटल, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, रोहित की 43 रैंक हो जाएगी। 15 टॉप से, बॉटम से 40, देखो 42 पर्सन तो थ्राइस है ना, तो नीचे से जब इस रोहित को गिनोगे तो 43 पोजीशन पर आएगा। और अगर एक ही पोजीशन की रैंक टॉप और बॉटम से पता है तो हम टोटल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप क्या कहोगे, इनके बीच में टोटल कितने हो जाएंगे 58, और 58 - 1, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर रो में टोटल कितने पर्सन निकल के आए हैं, तो आप बोलोगे 57 पर्सन निकल के आए हैं। अब बताओ रोहित के इधर डाउन में कितने, 7 पर्सन। रोहित के ऊपर, रोहित को इंक्लूड करके कितने पर्सन, 15 पर्सन। 15 और 7 कितने हो गए, 22 पर्सन। हमारे पास 22 पर्सन का डेटा दिख रहा है और टोटल पर्सन है कितने, 57। अगर इसी 57 में से हम 22 माइनस कर दे तो 7 में से 2 गया 5,
और 5 में से 2 गया तो 3, तो जो 35% होंगे यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में तो अरेंज किए जाएंगे। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था रोहित, और बॉटम से 7th इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, तो 35। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आप चीजों को पहचानो कि किस चीज की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हमें रिवर्ट करना है। गॉट इट? क्लियर है सभी को? अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे तो क्वेश्चन को लाइक जरूर करते रहिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करते रहिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल की क्लास में इस क्वेश्चन को मैंने स्किप कराया था और बोला था कि इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना है कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या ऐसा स्पेशल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 पर्सन ABC स्टैंडिंग इन अ क्यू। 3 पर्सन ABC जिनका नाम है वो एक लाइन में खड़े हैं। क्या इस स्टेटमेंट से आप बताएंगे, ये पता चल रहा है कि A पहले आएगा या B पहले आएगा या C पहले आएगा? ऐसा कुछ बताए? C भी तो पहले आ सकता है ना, या फिर B भी तो पहले आ सकता है, A सबसे एंड पर भी तो आ सकता है। तो इस पॉइंट से हमें ये नहीं पता, बस ये पता है कि ABC एक लाइन में खड़े हैं, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। अगर इसी के साथ यहाँ पर वर्ड ऐड होता है रिस्पेक्टिवली, तो फिर हम इसी सीक्वेंस में खड़ा करते हैं ABC, बट अभी रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं है, तो हम इसको किसी भी सीक्वेंस में खड़ा कर सकते हैं। अभी सिर्फ एक ही लाइन का मीनिंग समझा, ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट? उम्मीद करती हूँ कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट में देखो बोला गया है देयर आर 6 पर्सन बिटवीन A एंड B। क्या बोला जा रहा है? A और B के बीच में 6 पर्सन है। A यहां भी आ सकता है और B इधर भी जा सकता है, ठीक। फिर वेयर एज देयर आर 14 पर्सन बिटवीन B एंड C। B और C के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 14 पर्सन है। B यहां भी आ सकता है और C यहां भी आ सकता है। इंटरचेंज तो कर सकते हैं ना, इनके बारे में तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इफ देयर आर 5 पर्सन अहेड ऑफ C, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अगर C के अहेड 5 पर्सन है, और अहेड क्या होता है आपको पहले समझाया है। अहेड का मीनिंग है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, जहां से पॉइंट शुरू हो रहा है वही हमारा अहेड पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ C को किस पॉइंट पर रखेंगे कि C जो है C से पहले 5% अहेड हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ C पहले पोजीशन पे आएगा, मतलब कि ये कहना चाह रहा है C आपका यहां पर आएगा और C के अहेड 5%। अब AB इधर आ सकते हैं, क्योंकि अगर ABC को इधर बिठाते तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो पाती। तो C को हमने यहां पर रखा, C के अहेड 5% रख दिए। एक स्टेटमेंट फुलफिल किया है अभी तक। क्लियर है सभी को? आगे देख लेते हैं साथियों। एंड 25% आफ्टर A के बाद में 25 व्यक्ति को हमें अरेंज करना है। बस डेटा हमारे पास सारा हमने नोट कर लिया। डिमांड क्या है क्वेश्चन में? आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम काउंट कर ले, सबसे पहले मैक्सिमम काउंट कर लिया जाए। अब देखो C और B के बीच में अगर मैंने B को यहां रखा तो C और B के मिड में कितने पर्सन आ जाएंगे? 14 पर्सन। B और A के मिड में कितने पर्सन बताए गए थे? B और A के मिड में 6 पर्सन है, और ये बताया गया था आफ्टर A के बाद कितने पर्सन है? 25 पर्सन। क्या सारी स्टेटमेंट, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, फुलफिल हो रही है ना? सारी चीजों को हमने बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करा दिया जैसा स्टेटमेंट में गिवन था, क्वेश्चन में जैसा बोला गया था। देखो C से अहेड 5 पर्सन, C और B के मिड में 14 पर्सन, B और A के मिड में 6 पर्सन, और आफ्टर A 25 पर्सन। सारी चीज अरेंज। ये कौन सा केस हुआ? ये मैक्सिमम के केस में हमने ऐसा किया है, ठीक है। क्लियर? मैक्सिमम के केस में ऐसा किया है। तो मैक्सिमम के केस में हमें क्या करना होता है? कुछ भी नहीं, सबको ऐड करना होता है। ऐड कर लो, 5 और 14 कितने हो गए? 19। 19 और 6 25, 25 और 25 50। क्या 50 करेक्ट आंसर होगा? क्या मैक्सिमम में टोटल नंबर ऑफ पर्सन 50 आएंगे? नहीं, जिसका 50 आ रहा है उसका आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि A B C ये भी तो पर्सन है ना,
तो इनको भी तो गिनना पड़ेगा। तो 50 का डेटा ये दिख रहा है और +3 ABC 3 व्यक्ति और हैं, तो मैक्सिमम के केस में कितने पर्सन आ गए? 53 पर्सन आ गए। अगर आपने मैक्सिमम भी निकाल लिया ना तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे साथियों। कैसे? जिसमें 53 बी ऑप्शन आंसर हो सकता है, 53 बी ऑप्शन आंसर हो सकता है, 51 नहीं है तो ए और सी ऑप्शन हमारा इसी के साथ एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब इन दोनों में से हमें आंसर को चेक करना है। चलिए अब इसी का हम मिनिमम केस देखें। मैक्सिमम सभी को समझ में आया, चलो देखते हैं इसी का मिनिमम केस। इसी क्वेश्चन का मिनिमम केस, सारी कंडीशन वही होंगी। क्या आप इसका आंसर उस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो? मैक्सिमम पता है तो मिड इंटू 2+2 से आंसर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। अब आप बताओ, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होता, मैंने आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला बताया होता, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं दे सकते। इसीलिए बार बार समझा रही हूँ कि अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो पहले, ठीक है? चीजें अपने आप, ट्रिक वगैरह तो आपको अपने आप ही बननी शुरू हो जाएंगी जब आप चीजों को बिल्कुल कनेक्टिविटी के साथ पढ़ोगे तो, है ना? अब देखो मिनिमम का केस। अब मिनिमम के केस में बोला गया था, मिनिमम के केस में आप सभी को पता है ओवरलैपिंग हमें करानी होती है। विदाउट ओवरलैपिंग आप मिनिमम चीजों को अरेंज नहीं कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पर सी के अहेड 5 पर्सन होने चाहिए थे, तो सी को हमने यहाँ रखा, सी के अहेड 5 पर्सन ये हो गए। अब साथियों बताओ, अगर सी और बी के बीच में कितने पर्सन हमसे बोला गया था? तो सी और बी के बीच में 14 पर्सन को अरेंज करना था, ठीक है? और ए और बी के बीच में 6 पर्सन। अगर मैं ए को यहां रखूं तो वो तो मैक्सिमम का केस हो गया ना, तो मैं ए की ओवरलैपिंग करा दूंगी। ठीक, ए की ओवरलैपिंग करा दी जाएगी और ए को यहां पुट किया जाएगा। ए और बी के मिड में कितने पर्सन बताए गए थे? तो आप बोलोगे 6 पर्सन बताए गए थे मैम। अब ध्यान से सुनना, सी और बी के बीच में 14 पर्सन हमें अरेंज करने थे और उसमें से हमें कितने पर्सन दिख रहे हैं? कितने पर्सन दिख रहे हैं? जो 6 बोल रहे हैं उनका गलत है। हमें कितने पर्सन दिख रहे हैं? 7 पर्सन दिख रहे हैं। कैसे? 6 ये और एक ए भी तो हो गया। सी और बी के बीच में 14 पर्सन होने थे, 7 पर्सन दिख रहे हैं, तो बचे कितने पर्सन? 7 और बच गए। तो वो 7 कहाँ अरेंज हो जाएंगे? सी और ए के बीच में। अब आप देखो, सी और बी के बीच में 14 पर्सन हो गए टोटल और ए और बी के बीच में भी 6 पर्सन हो गए। कंडीशन फुलफिल। फिर बोला था आफ्टर ए के बाद कितने पर्सन आने थे? तो ए के बाद 25 पर्सन होने चाहिए थे। आपको ए के बाद कितने पर्सन दिख रहे हैं? तो 6 और 1 7। 25 में से 7 हट गए, कितने पर्सन बचे? 18। उन 18 पर्सन को हम कहाँ अरेंज करेंगे? आफ्टर बी अरेंज करेंगे। अब ये केस आपका मिनिमम का हो चुका है। आप बोलोगे इसको मिनिमम के केस में आंसर क्या आया? तो 5 और 7 कितने हो गए? 12। 12 और 6 18। 18 और 18 36, 36 और ए बी सी भी तो पर्सन है। 36 और 3 कितने हो गए? टोटल पर्सन कितने आए? मिनिमम के केस में 39 आए हैं। और इसी के साथ हमारा मैक्सिमम 53 और मिनिमम 39, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? उम्मीद करती हूँ ये चीज आप सभी को समझ में आई होगी। फटाफट से मेरे साथ एक बार और इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो ताकि आपको डाउट ना रहे। बोला गया था साथियों, सी से अहेड 5 पर्सन, सी और बी के मिड में 14 पर्सन होने चाहिए थे, लेकिन ए को उधर ना करके मैंने ए की ओवरलैपिंग करा दी। ए और बी के बीच में 6 पर्सन बोला था, अब सी और बी के बीच में 14 पर्सन होने थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 7 पर्सन है। 7 पर्सन का डेटा विजिबल है। अगर 7 पर्सन का डेटा विजिबल है तो बच्चे और 7। अब देखोगे तो सी और बी के बीच में 7 और 6 13 और एक ए हो गया, 14 पर्सन हो गए। ए और बी के बीच में भी 6 पर्सन हो गए और आफ्टर ए 25 पर्सन चाहिए थे, तो आफ्टर ए हमें दिख रहा है 7 पर्सन, तो बच्चे कितने? 18 पर्सन, वो आफ्टर बी अरेंज होंगे। इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? 39 पर्सन मिनिमम का केस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगर चीज समझ में आई है
तो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अभी होल्ड करते हैं, अभी होल्ड करते हैं। मैं इसी क्लास में आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। उससे पहले मुझे आपको इंटरचेंज ऑफ पोजीशन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है साथियों, अभी इस क्वेश्चन को हम होल्ड करते हैं। ठीक है, 3 स्लाइड अभी करेंगे। सबसे पहले अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर। विद्या रैंक 7 फ्रॉम द टॉप। टॉप से विद्या की रैंक कितनी है? 7 नंबर पर है। ठीक है, दिव्या इज 7th रैंक अहेड ऑफ मेधा। मतलब मेधा के ऊपर अहेड कौन हो जाएगा? दिव्या। ठीक, 7th रैंक अहेड, तो इनके बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? 6 पर्सन आ जाएंगे, तभी तो 7th रैंक दिव्या हो जाएगी। एंड दिव्या के लिए ही बोला जा रहा है। एंड के आगे वाली इंफॉर्मेशन फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट कौन है? हमारी दिव्या। दिव्या के लिए बोला जा रहा है साथियों, दिव्या 3 रैंक बिहाइंड विद्या। विद्या के 3 रैंक बाद कौन है? 3 रैंक बाद है दिव्या। तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक पर दिव्या आ गई। अब आप मुझे बताएंगे क्या कि दिव्या की रैंक टॉप से कितनी हो जाएगी? बिल्कुल बताया जा सकता है। जब विद्या टॉप से 7th पर है तो 8, 9, 10th दिव्या टॉप से कौन से नंबर पे आ जाएगी? 10 नंबर पर आ जाएगी। यहां तक किसी को समस्या है? आगे पढ़ा जाए, देखा जाए। चलिए, फिर बोला जा रहा है साथियों, सुषमा who is 4th from the bottom। कहीं नीचे से जो सुषमा है वो 4th पर है। कहां से? बॉटम से है। ठीक, इज सुषमा के कॉमा लगा के इज अगर कोई स्टेटमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए डिफाइन किया जाता है। और फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर कौन है इस स्टेटमेंट में? सुषमा। तो सुषमा के लिए बताया जा रहा है, सुषमा इज 32 रैंक बिहाइंड मेधा। मेधा के बाद 32 रैंक पर है सुषमा। तो मेधा कहीं यहां पर आएगी, और मेधा के बाद कितने? 32 रैंक बिहाइंड मेधा। तो मेधा के बाद सुषमा है 32 पर। तो इसके बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? मेधा और सुषमा के बीच में 31 पर्सन आ जाएंगे। और आपको पता था कि दिव्या और मेधा के बीच में कितने पर्सन? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर्सन। तो आप मुझे बताओ, मेधा की रैंक मैं क्या टॉप से बता सकती हूँ? अगर ये 10 है तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17th रैंक हो जाएगी। मेधा की रैंक टॉप से 17th हो जाएगी। ये सर्कल वाले सभी के रैंक हमें कहां से पता है? टॉप से पता है। अब आप देखो सवाल में पूछा क्या गया है। इतना डेटा वही बनाया गया है साथियों जो अभी तक क्वेश्चन में गिवन था, जो दिया गया था सिर्फ हमने उसी का डेटा यूज किया है। आपसे पूछ लिया गया, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? तो अगर हम किसी एक पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से पता कर लें, टॉप से भी बॉटम से भी, तो हमारा आंसर हमारे सामने हो जाएगा। सपोज दैट इस मिधा का रैंक, जो मिधा है इसकी रैंक 17th है। कहां से? टॉप से। इसी मिधा की रैंक हम बॉटम से फाइंड आउट कर ले। देखो बॉटम से इस मिधा की रैंक क्या हो जाएगी, इसको यहां पर बताती हूं। अगर इस मिधा की रैंक टॉप से 17 पर है तो बॉटम से मिधा की रैंक क्या हो जाएगी? अब सुषमा 4 नंबर पर है, ठीक, और इनके बीच में 31 पर्सन है। तो 31 और ये 4 पर्सन कितने हो गए हमारे पास? 35 पर्सन हो गए। और एक मिधा की रैंक कितनी हो जाएगी? 36। देखो 30 क्या बोला गया था? 32 रैंक बिहाइंड मिधा। जो सुषमा है 32 रैंक पर है, तो 31 यहां तक और 32 ये हो जाएगा। 32, 33, 34, 35 और मिधा की रैंक 36 नंबर पे हो जाएगी ना। बॉटम से देखोगे तो मिधा 36 पर आएगी। अब यहाँ से हम टोटल निकाल सकते हैं और हमसे टोटल ही पूछा गया था, तो दोनों को ऐड कर दो, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 53। और 53 में से -1 करेंगे तो टोटल कितने पर्सन आ गए इस पर्टिकुलर रो में? 52। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कॉन्सेप्ट मजबूत है ना तो क्वेश्चन को कितना ही घुमा के क्यों ना दे दे आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसका आंसर विद्या की हेल्प से भी निकाल सकते थे तो भी 52 आता, दिव्या की हेल्प से भी निकाल सकते थे तो भी 52 आता, और सुषमा की हेल्प से भी निकाल सकते थे तो भी 52 ही आता। अब देखो 17 और 31
कितना हो जाता, 7 और 1 8, 48 हो जाता। और इसकी रैंक कितनी है 48, और इसकी रैंक कितनी हो जाती 48 तक तो यहाँ, और ये पूरे कितने पर्सन हो जाते 4 पर्सन हो जाते। तो आप टोटल यहाँ से भी कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा 52 रैंक। ठीक है साथियों, सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर देखते हैं इसका क्या सही आंसर होने वाला है। आपसे पूछा गया है, बोला गया है यहाँ पर, एक क्लास में रोहन ने 23 रैंक किया है टॉप से मैथ्स में। रोहन टॉप से कितने पर है 23 मैथ सब्जेक्ट में है। Whereas his rank is 27th below in physics, नीचे से 27th है, लेकिन ये 27th किस सब्जेक्ट में है, फिजिक्स में है। तो बता दो टोटल कितने पर्सन है, हाउ मेनी स्टूडेंट इन द क्लास, बता सकते हैं क्या? अगर ये मैथ्स का डेटा होता तो हम देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैथ्स में टॉप है और फिजिक्स में बिलो है, तो हम आंसर नहीं बता सकते। डेटा इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त हमारे पास डेटा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट फिर अब हम करने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। एक बार ये क्वेश्चन को फटाफट से कर ले और उसके बाद हम करेंगे इंटरचेंज ऑफ पोजीशन के कॉन्सेप्ट को। तो आइए देखते हैं, एक क्लास में 10 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज हैं। ठीक, 10 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज हैं, तो टोटल क्लास में बच्चे कितने हो गए? क्लास में टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 30 बच्चों की स्ट्रेंथ है। जया रैंक इज 4th अमंग द गर्ल्स एट 18 इन द क्लास। तो टोटल क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने दिए गए हैं साथियों? 30 स्टूडेंट दिए गए हैं, जिसमें से बताया गया है कि जो जया है वो 18th इन द क्लास। सपोज दैट ये है जया और जया 18th नंबर पर है पूरे क्लास में, और जया से पहले जया इज 4th रैंक अमंग गर्ल्स, गर्ल्स में ये 4th नंबर पे है। तो आप मुझे यहाँ पर बताएंगे कि जया से पहले कितनी गर्ल्स हो जाएंगे? तो 3 गर्ल्स हो जाएंगे। जया 4th रैंक पर है गर्ल्स में, तो जया से पहले 3 लड़कियां, तभी तो जया की रैंक चौथी हो जाएगी। और पूरी क्लास में जया जो है वो 18 नंबर पर है। ठीक है, व्हाट इज द जया रैंक अमंग द बॉयज? तो बॉयज में जया की रैंक क्या हो जाएगी? अब देखो, अगर 18th है तो यहाँ पर बॉयज कितने आ जाएंगे? यहाँ पर 18 में से 3 माइनस करोगे जया की रैंक, इसके बाद तो बॉयज कितने आ जाएंगे? आप कहोगे 15 बॉयज वो सॉरी 14 बॉयज हो जाएंगे। यही तो पूछा गया था, 14 बॉयज हो जाएंगे, तभी तो 14 प्लस 3 17, और फिर जया की रैंक टॉप से कितने पर आ रही है? 18 पर। क्वेश्चन में पूछा है जया की रैंक क्या हो जाएगी बॉयज में, तो बॉयज में क्या हो जाएगा जया की रैंक? बॉयज कितने हैं? 14, और जया अगर देखा जाए तो जया की रैंक क्या हो जाएगी? बॉयज के हेल्प से, बॉयज के अकॉर्डिंग 15th रैंक। अगर गर्ल्स हटा दिया जाए, सिर्फ देखा जाए कि जया के ऊपर सिर्फ बॉयज हैं, तो जया की रैंक बॉयज में कितनी आएगी? 15। दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर है। ठीक है साथियों, सभी को समझ में आया? तो ये हमने मैक्सिमम मिनिमम जो भी कॉन्सेप्ट है हर चीज को समझ लिया है। अब हम करते हैं अपना टॉपिक इंटरचेंज ऑफ पोजीशन की तरफ। ठीक है, अब इंटरचेंज ऑफ पोजीशन को ध्यान से सुनना। कैसे सुनना है अभी क्वेश्चन पे हम बाद में जाएंगे, पहले चीजों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन होती है इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। इंटरचेंज का मतलब होता है आपस में एक दूसरे ने, 2 पर्सन ने आपस में अपनी जगह को बदल लिया है, इंटरचेंज कर लिया है। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ पोजीशन में उन्होंने आपस में अपनी जगह को चेंज कर लिया है, बदल दिया गया है। अब जब पोजीशन इंटरचेंज होगा तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। आपके पास साथियों एक पर्टिकुलर रो है, ये बनाया मैंने, है ना, एक लाइन है। जब मैं यहाँ पर ए को गिनती हूं तो ए लेफ्ट हैंड से आता है 18 नंबर पर। ठीक, जब ए को काउंट किया जाए तो ए लेफ्ट हैंड से आता है हमारा 18 नंबर पर। ठीक है, जब यहां पर हमने बी को काउंट किया तो बी हमारा राइट हैंड से आता है 29 नंबर पर। ठीक, इतना देने के बाद वो क्वेश्चन में बोलेगा इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर इन्होंने अपनी पोजीशन को बदल लिया तो जो ये बी है वो ए की जगह पर आ गया साथियों, और जो ए है वो बी की जगह पर चला गया। ठीक, पोजीशन बदलने के बाद
किसी एक पर्सन की पोजीशन क्वेश्चन में दे दी जाएगी। पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद किसी एक पर्सन की पोजीशन को आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बोल दिया गया, जब इन्होंने पोजीशन को इंटरचेंज किया, देन ए बिकम व्हाट, ए बिकम 22 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन ए बिकम 22 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, या बी की बताता देन बी बिकम 33 फ्रॉम द राइट हैंड, ऐसा बता देता। तो क्वेश्चन समझ में आया? अभी तक ये सिर्फ क्वेश्चन है, आपके सामने ऐसा डेटा दिया जाएगा, बोला जाएगा इन अ पर्टिकुलर रो या फिर इन अ रो ए इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड वेयर एज बी इज 29 फ्रॉम द राइट हैंड। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इन्होंने अपनी जगह को आपस में बदल लिया, और बदलने के बाद जो इनकी नई पोजीशन है उसमें से किसी एक पर्सन के रैंक बोल देगा। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया गया ए इज 22 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब साथियों यहाँ से 3 सवाल बनते हैं हमारे पास, यहाँ से 3 क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। पहला क्वेश्चन नंबर क्या 1 बनता है आपका यहाँ से, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने बनता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन बता दो। आप ये सब सीख चुके हो, सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का फॉर्मेट बदला गया है ना। सेकंड पार्ट में आपसे क्वेश्चन में पूछेगा पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट हैंड, फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से बी की पोजीशन क्या है, जो ये बी है इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी। टोटल नंबर पूछा गया, बी की पोजीशन पूछी गई। और थर्ड क्वेश्चन हाँ साथियों हमारा ये बनता है पर्सन बिटवीन ए एंड बी, पर्सन बिटवीन या पर्सन मिड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के मिड में कितने पर्सन आएंगे, हमसे ये 3 सवाल पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब देखने का सिर्फ नजरिया बदलना है, बाकी सब तो हम सीख चुके हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं। आप सभी के सामने बोला गया कि इसमें सबसे पहले हम टोटल फाइंड आउट करते हैं। टोटल फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें पहला कॉन्सेप्ट टोटल फाइंड आउट करने के लिए अगर एक ही पोजीशन की रैंक हमें दोनों एंड से पता चल जाए, एक ही पोजीशन की रैंक अगर हमें दोनों एंड से पता चल जाए तो हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। क्या आपको इस डायग्राम में दिख रहा है एक ही पोजीशन की रैंक दोनों एंड से? तो आप बोलोगे हाँ जी, कैसे? यहां पर बी है साथियों, बी को जब राइट एंड से गिना जाता है तो 29 है, और इसी की जगह पर ए आ गया है, इसी की जगह पर ए आ गया है, और इस ए को जब लेफ्ट से गिनते हुए जा रहे हैं तो ये 22 पर है। देखने में भले हमारे पास पर्सन 2 हैं, लेकिन पोजीशन तो एक है ना। सपोज दैट मैं यहां पर खड़ी हूं और मेरे ही सामने किसी एक और बंदे को खड़ा कर दिया गया, ठीक, मेरे ही सामने किसी एक और इंसान को खड़ा कर दिया गया। अब जब मैं हूं और मेरे को लेफ्ट हैंड से गिना जा रहा है तो मैं आ रही हूं 5 नंबर पर, और जो मेरे सामने पर्सन है इसको जब राइट हैंड से गिना जा रहा है तो ये बंदा आ रहा है 6 नंबर पर, लेकिन हमारी पोजीशन तो सेम है ना, 5, और उधर एंड से वो 6 नंबर पर आ रहा है। तो मैं अगर पूछा जाए कि इस रो में टोटल कितने नंबर पर्सन है, तो आप बोलोगे 5 + 6 11, और हम दोनों की सेम पोजीशन है तो -1 कर दिया जाए तो 10 पर्सन हो जाएंगे हमारे इस रो में। पर्सन 2 हैं लेकिन उनकी पोजीशन को बदल दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, इमेजिन करो एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में जो पहला व्यक्ति है वो पहले नंबर पर है, किधर से, राइट हैंड से, उसी के पीछे एक व्यक्ति और बैठा है, जब उसको इधर से गिना जाता है तो वो 9 नंबर पे आता है, इधर से वो व्यक्ति पहला और इधर से वही व्यक्ति 9 पर, तो 9 + 1 10 और -1 करेंगे तो हमारे पास कितने पर्सन हो जाएंगे, 9 पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पर पर्सन 2 हैं बट ये पोजीशन एक है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एक ही पोजीशन की रैंक लेफ्ट और एंड से
पर्सन की बात नहीं कही गई थी, एक ही पोजीशन की रैंक। अगर पर्सन की बात कही जाए तो आप कहोगे ये भी ए है 18, ये भी ए है 22, तो 18 और 22 मत ऐड कर देना, बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे आप। ठीक है, ब्लंडर का सेंस मतलब एक ही पोजीशन, ये बंदे तो एक हैं बट इनकी पोजीशन बदल रही है, तो 18 + 22 नहीं करना, आपका आंसर गलत आएगा। स्टेटमेंट क्या था, एक ही पोजीशन की रैंक दोनों एंड से पता चले, और वो पोजीशन क्या है साथियों, ये एक पोजीशन है, इसी पोजीशन की रैंक राइट से और लेफ्ट से पता चली है। तो अब टोटल हम कहां से निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके टोटल निकाला जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा, 9 + 2 11, 2 2 4 51 - 1 करेंगे तो हमारे पास साथियों टोटल पर्सन कितने आ चुके हैं, 50। टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाए तो 50 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा। अब आप दूसरे स्लाइड पर देखो, आपके पास अगर बोल दिया जाए एक टोटल रो में कितने पर्सन है साथियों, 50 पर्सन है, और यहां पर ए है और यहीं पर बी आ गया, ठीक, और इस ए को इधर से दिया गया था तो कितनी रैंक थी, 18 नंबर पर, और मुझे बताना है इस बी की रैंक राइट एंड से कितनी हो जाएगी, इस बी की रैंक राइट एंड से कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बताओगे, इस बी की रैंक पहले तो लेफ्ट से बता दो, जब इस ए को लेफ्ट से गिना जा रहा है तो ये 18 है, तो बी को भी लेफ्ट से गिना जाएगा तो 18 ही आ जाएगा ना, ठीक। और आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 यूज होता है यहाँ पर, क्या कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर टोटल गिवन है और एक पर्सन की रैंक एक तरफ से पता है तो उसी पर्सन की रैंक हम दूसरी तरफ से पता कर सकते हैं। कैसे, एक तरफ टोटल कितने पर्सन है 50 और एक तरफ से इसकी रैंक कितनी है 18, अगर 18 माइनस कर दिया जाए तो कितनी पोजीशन हो जाएगी 32, और उसकी खुद की रैंक को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि बी की 32 तो इसके लेफ्ट में है, इस ठीक, इसकी खुद की पोजीशन को इंक्लूड किया जाए तो इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी 33, ठीक है। सपोज दैट इस टोटल रो कितने हो गए 50, ए 18 पे है तो बी तो लेफ्ट से 18 हो जाएगा ना, 50 में से 18 माइनस करेंगे तो 32, और राइट एंड से जब हम इसको गिनते हुए आएंगे तो ये बी भी तो इंक्लूडेड होगा, तो राइट एंड से बी की पोजीशन कितनी हो जाएगी 33 हमारा आंसर, और ये चीज भी आप पहले ही सीख चुके हो। अब ए और बी के मिड में कितने पर्सन, इसको निकालने के नंबरस तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कैसे, सपोज दैट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, हमारा डायग्राम ये था, ए और बी, ये है हमारा 18, ये है हमारा 22, जब इन्होंने पोजीशन को इंटरचेंज किया देन बी इज हेयर, ए इज हेयर, और ए कितना हो गया था हमारा इंटरचेंज करने के बाद 22, ये 18 था 29 था, ठीक है, ये हमारा बी जो था ये 29 और ए आया तो 22 हो गया था, इतना डेटा था। ए और बी के मिड में अब फाइंड आउट करना है, देखो बहुत सारे तरीके बताऊंगी लेकिन आपको एग्जाम में अप्लाई कौन सा करना है वो सीख लेना। अगर मुझे पता है किसी रो में टोटल पर्सन 50 है, यहाँ पर ए को गिना जाता है तो 18 पर आता है और बी को गिना जाता है तो 29 पर आता है, इनके बीच में कितने पर्सन है निकाल सकते हैं ना, ए के इधर 18 व्यक्ति, बी के इधर 29 व्यक्ति, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 47, तो बचा कितना 50 बच्चे स्टूडेंट थे, और 50 में से अगर ये 29 पर्सन है, 50 में से अगर हमारे पास ये 47 स्टूडेंट है तो बचेंगे कितने 3, तो वो 3 पर्सन इन दोनों के मिड में आ जाएंगे, ठीक है। ए और बी के मिड में देखा जाए तो 3 पर्सन, ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका, अगर आपको पता है कि लेफ्ट एंड से ए 18 पर है और लेफ्ट एंड से ही यहाँ पर ए जो है वो 22 नंबर पे है, लेफ्ट से ही देखो, लेफ्ट से ए 18 पर, लेफ्ट से ए 22 पर, तो 18 के बाद 19, 20, 21 और ये 22 पर पहुंच जाओगे, तो ए और बी के मिड में कितने पर्सन आए, अभी भी 3 पर्सन आए। बी के रेफरेंस से भी निकाल सकते हो, अगर लेफ्ट एंड से राइट एंड से अगर बी को देखा जाए तो बी यहाँ पर था 29 नंबर पर, और बी को राइट एंड से ही देखा जा रहा है तो बी यहाँ पर कितने पर आ रहा था, आपके क्वेश्चन में कितना मैंने बताया गया था, अभी आपने निकाला था, बी की पोजीशन 33 थी, ठीक। अब ये 33 है तो 29 के बाद 30,
31, 32 और 33 पर ये आ जाएगा। तो अभी भी कितने नंबर आए? 3 पर्सन आए। तो दोनों के बीच में मिड निकालने के लिए हमें क्या अप्लाई करना होता है साथियों? हमें ये अप्लाई करना है किसी भी एक के रेफरेंस से, एक एलिमेंट के रेफरेंस से उसकी ओल्ड और न्यू का डिफरेंस और -1 कर देंगे, तो 2 पर्सन के मिड में जितने पर्सन होंगे हमें वो पता चल जाएगा। लेकिन ए की तरफ से देख रहे हो तो सिर्फ ए का देखोगे, बी की तरफ से देख रहे हो तो सिर्फ बी का ही देखोगे। आ जाओ अब इस क्वेश्चन में हम इसका आंसर निकाल ले। अब यहाँ पर अगर जब आपको निकालना हो ए और बी के मिड में, तो फॉर्मूला लगाओगे ओल्ड और न्यू का डिफरेंस, डिफरेंस लेना है प्लस माइनस। यहाँ पर ऐसे मत करना कि जिसकी वैल्यू बड़ी उसका साइन लगा दे, अंतर लेना है दोनों के बीच में और -1 कर देना है। -1 करने का रीजन, जब इधर से ए को गिना तो 18, इधर से ए को गिना तो 22, तो ए तो ये यहाँ पर आ चुका है ना, तो ए की काउंटिंग 2 बार हो चुकी है, इसलिए हमने -1। बी या तो आप ए से चेक करो या तो बी से चेक करो। हमने ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो ए का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पहला 22 और 22 में से हम 18 और -1 कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। और बी के रेफरेंस से देखा जाए, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बी की नई रैंक कितनी थी? 33 और पुरानी कितनी थी? 29 और -1 कर देंगे तो भी इसका आंसर हमारा 3 आ जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट था इंटरचेंज ऑफ पोजीशन को। प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाना, जो भी डायग्राम में समझाया गया है उसको समझ लेना। ठीक, चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं हमारे सामने। पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इन अ रो ऑफ अ बॉयज ए इज 19 फ्रॉम द लेफ्ट, वेयर इज बी इज 25 फ्रॉम द राइट। और यही 3 फटाफट से डायग्राम बना ले। एक पर्टिकुलर रो में बोल दिया गया ए जो है वो लेफ्ट से कितने पर है? 19 पर है, और जो बी है वो राइट से कितने पर है? 25 पर है। जब इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया तो बी यहाँ पर आ गया और ए आपका यहाँ पर आ गया। इंटरचेंज करने के बाद बताया गया था किसी एक पर्सन की रैंक वो बता देगा। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन ए बिकम 32 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। जो ये वाला ए है ये लेफ्ट एंड से 32 हो जाता है। तो हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल निकालने के लिए आपको बताया गया था, क्या बताया था कि आप इसी के पोजीशन, एक पोजीशन की रैंक लेफ्ट राइट से पता चल रही है, दोनों को ऐड करके -1। तो 25 और 32 कितना हो जाएगा आपका? 57 और -1 करेंगे तो टोटल पर्सन हमारे सामने कितने आ गए हैं साथियों? टोटल आ चुका है 56। ठीक, नेक्स्ट न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट एंड। बी की नई पोजीशन राइट एंड से क्या हो जाएगी? टोटल 56 है और लेफ्ट से बी की रैंक कितनी हो गई? 19। 56 में से 19 -16 में से 9 गया, आपके पास बचता है 7, 4 में से गया 37 और प्लस उसकी खुद की रैंक को भी इंक्लूड करेंगे तो 38 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब देखो यहाँ से टोटल कर लो। अगर ये 38 है तो 9 8 17, 57 -1 करेंगे तो टोटल यहाँ से भी 56 आ गया। थर्ड पूछा गया नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के मिड में कितने हैं? तो रेफरेंस ले लो ए। ए की नई पोजीशन पुरानी पोजीशन 19 और नई पोजीशन 32। 32 में से 19 माइनस करेंगे। ए के रेफरेंस 12 में से 9 गया 3 और 2 में से 1 गया और -1, तो ए और बी के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? 12। सभी को क्लियर है? एक एग्जाम्पल दे दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। फटाफट से अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन अ रो ऑफ अ बॉयज ए स्पॉटिंग फ्रॉम द लेफ्ट। देखो इंटरचेंज ऑफ पोजीशन का ही क्वेश्चन है। एक रो में ए की पोजीशन कितनी है? 14 है, कहां से? लेफ्ट से। और बी की पोजीशन राइट से कितनी है? 20 है। जब इन्होंने पोजीशन को इंटरचेंज किया तो बी यहाँ पर आ गया और ए यहाँ पर आ गया। जैसे ही इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया साथियों, तो इस बार बोल दिया गया ए बिकम 27 फ्रॉम द लेफ्ट। इस बार ए की जो रैंक थी वो कितनी हो गई? 27। तो हमसे क्वेश्चन में डिमांड है बी की पोजीशन क्या हो जाएगी? राइट एंड से। ये बताना है राइट एंड से कितना हो जाएगा, और ये फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल पता होना चाहिए। टोटल फाइंड आउट करने के लिए एक ही पोजीशन की रैंक दोनों एंड से, तो 47 -1 कितना हो जाएगा? टोटल आ गए 46 पर्सन। ठीक, टोटल 46 आ गए। तो यहां से अब बी लेफ्ट से 14 है, तो 46 में से अगर हम लेफ्ट से उसकी पोजीशन को माइनस करें तो 32
और प्लस उसकी खुद की रैंक को इंक्लूड करना है, तो बी की पोजीशन कितनी आ जाएगी 33। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हो एक ही पोजीशन की रैंक लेफ्ट और राइट से, तो ये कितना हो गया 4 और 3 7, 4 और 1 47 माइनस 1 करेंगे तो 46 के इक्वल आ जाएंगे। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इंटरचेंज ऑफ पोजीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, फिर से हमारे सामने क्वेश्चन देख लिया जाए। एक पर्टिकुलर रो में बताया गया है A is 17 फ्रॉम द लेफ्ट। A बाएं से 17वें स्थान पर है, लेफ्ट से 17 पर है, और B दाएं से 25वें स्थान पर है, B लेफ्ट राइट एंड से 25 पर है, सॉरी 25 पर है। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया, तो B यहाँ पर आ गया और A यहाँ पर आ गया। जैसे ही इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज करने के बाद इस बार साथियों क्या बताया गया है, B बिकम 37 फ्रॉम द राइट एंड। इस बार ये B जो है ये 37 होता है राइट एंड से। तो एक ही पोजीशन के रैंक दोनों एंड से पता चली, तो दोनों को ऐड करके -1, तो 7 7 14, 3 और 1 4 और 1 5 54 और -1 कर देंगे तो 53 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टोटल पर्सन तो 53 आ गए। ए पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इस ए की पोजीशन लेफ्ट से पता करनी है, इस ए की पोजीशन राइट से कितनी है 25। अगर किसी पर्टिकुलर रो में मुझे पता है टोटल पर्सन है 53 और यहाँ पर ए जो है वो राइट से है 25 पर, तो क्या मैं इस ए को लेफ्ट से बता सकती हूँ? ये चीज तो आप फर्स्ट क्लास से करते हुए आ रहे हो ना, तो स्पीड तो ऐसे निकल के आनी चाहिए। 25 में से अगर 53 में से 25 माइनस कर दे, 13 में से 5 या 8 28 और प्लस उसकी खुद की रैंक ले ली जाए, तो इस ए की रैंक कितनी हो जाएगी लेफ्ट से, तो 29 हो जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? आर यू गेटिंग माय ऑल पॉइंट्स? सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनील पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो ऑफ अ बॉय इज 20। एक पर्टिकुलर रो में सुनील की पोजीशन कितनी है साथियों 20 है, एंड दीपक पोजीशन राइट एंड से दीपक कितना है 36 है। पोजीशन इन्होंने इंटरचेंज किया, तो सुनील दीपक यहाँ पर आ जाएगा और सुनील यहाँ पर आएगा। सुनील इज 28 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से सुनील कौन सी पोजीशन पे आ चुका है 28 पर। हाउ मेनी बॉयज इन द रो बता दो, दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 30, 3 और 3 6, 64 -1, तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे 63। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इंदु इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से इंदु की रैंक कितनी है 7 और जया की रैंक कितनी है 9। जब इन्होंने पोजीशन इंटरचेंज किया तो इंदु यहाँ आ जाएगी और जया यहाँ आ जाएगी। इंदु बिकम लेफ्ट से कितनी हो जाती है 17, 17 और 9 कितना हो जाएगी वैल्यू 26, और 26 में से -1 कर दे तो टोटल पर्सन कितने आ जाएंगे 25। हाउ मेनी पर्सन 25। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब देखो जल्दी से अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं पता है कैसे करती, 7th लेफ्ट से ये हो गया और राइट से किसकी रैंक पोजीशन हमारे पास गिवन थी, राइट एंड से उसकी पोजीशन हमारे पास गिवन है, लेफ्ट एंड से 17th और राइट एंड से 9 और 17th को ऐड करते तो पोजीशन कितनी हो जाती 17th और 9 को ऐड किया तो 26 और -1 करते तो हमारा करेक्ट आंसर आता 25। दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो इन अ रो दीप्ति इज 8। देखो जल्दी से कैसे आप सॉल्व करोगे, बताना क्या था, दीप्ति की पोजीशन कितनी है लेफ्ट हैंड से। तो सबसे पहले हम इसमें टोटल फाइंड आउट कर ले। दीप्ति इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड कमल इज 8 फ्रॉम द राइट हैंड। व्हाट इज द पोजीशन, जब इन्होंने चेंज किया तो कमल 8 फ्रॉम द 15 फ्रॉम द राइट हैंड, तो दीप्ति और 15 यहाँ से देखो डायग्राम में ऐसे बना दो, दीप्ति 10th है कहां से लेफ्ट हैंड से, और कमल राइट हैंड से कितना है 8 पर है। पोजीशन जब इन्होंने अपनी इंटरचेंज किया तो कमल बिकम 15, कहां से राइट हैंड से जो कमल है वो 15 हो जाएगा। तो यहां से हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल फाइंड आउट करने के लिए 25 और -1 कर दिया जाए तो टोटल आ चुका है आपका 24। अगर किसी पर्टिकुलर रो में टोटल पर्सन 24 हैं और हमसे पूछा गया है न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड,
न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति। दीप्ति की ये नई पोजीशन क्या हो जाएगी, कहां से, लेफ्ट हैंड से। दीप्ति यहाँ पर है तो दीप्ति की राइट हैंड से पोजीशन क्या होगी, जो कमल की राइट हैंड से है, दीप्ति भी राइट हैंड से 8 पर ही आएगा, तो दीप्ति 8 पर हो गई। तो लेफ्ट हैंड से बताना था तो 24 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 16, और उसकी खुद की पोजीशन को भी इंक्लूड करना था, दैट इज 17। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर, सभी को समझ में आया है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? उम्मीद करती हूँ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। एक इन अ रो ऑफ अ चिल्ड्रन, गगन is 5th from the left hand and Prakash is 12th from the right hand. When Prakash is shifted 3 place towards गगन, देखो क्या बोला जा रहा है, एक पर्टिकुलर रो में गगन आपका 5th पोजीशन पर है, कहां से, लेफ्ट हैंड से, और प्रकाश आपका 12th पोजीशन पर है, कहां से, राइट हैंड से। प्रकाश इज शिफ्टेड 3 प्लेस टूवर्ड्स गगन, जो प्रकाश है वो गगन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो 1 2 कितने प्लेस शिफ्ट हुआ, 3 प्लेस शिफ्ट हुआ, तो प्रकाश अब यहाँ पर आ चुका है। देन ही बिकम 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जब प्रकाश यहाँ पर आया तो लेफ्ट हैंड से 10th पोजीशन पर हो चुका है। ठीक है, कितनी प्लेस शिफ्ट हुआ, 3 पोजीशन शिफ्ट हुआ। इसका दूसरा डायग्राम भी बन सकता है ओवरलैपिंग के केस की हेल्प से। अगर ऐसा होता कि जो गगन है, गगन लेफ्ट एंड से कौन सी पोजीशन पे होता, 5th पर, और प्रकाश को राइट एंड से काउंट करते तो कौन सी पोजीशन पर आता, आपका 12 पर। अब प्रकाश गगन की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो 1 2 3 यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो 3rd पर यहाँ पर प्रकाश आ जाएगा, और प्रकाश की पोजीशन कितनी बताई गई थी, 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से 10th है और लेफ्ट हैंड से ये 5 है। क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है, जब आप राइट से लेफ्ट से गिनते हुए आ रहे हो तो इसकी पहले की पोजीशन का नंबर ज्यादा होगा या कम होगा? अगर मैं यहाँ पर 9 नंबर पे हूं तो इधर वाला पर्सन 8 नंबर पे होगा ना, लेफ्ट से ही, उसके उधर वाला पर्सन 7 नंबर पे होगा। तो जब ये गगन 5th पर है तो इससे पहले वाला पर्सन 10 पर कैसे हो सकता है? तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी कैंसल हो जाएगी और ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो, इस पर्टिकुलर रो में कितने पर्सन हैं, इस पर्टिकुलर रो में कितने पर्सन है। तो अगर हम इस प्रकाश की रैंक राइट एंड से पता कर लिया जाए, ये 12 है तो ये 13 14, और इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 15, और 10 और 15 कितना हो गया, 25, और 25 में से -1 करेंगे तो टोटल कितने पर्सन आ जाएंगे इस पर्टिकुलर रो में, 24। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक, इंटरचेंज ऑफ पोजीशन भी आप सभी को समझ में आया। तो अभी तक हमने हर तरीके के क्वेश्चन, एक ही पोजीशन के रैंक दोनों एंड से गिवन हो तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टोटल गिवन हो एक तरफ से एंड, एक एंड से पर्सन की पोजीशन पता है तो दूसरे एंड से निकाल सकते हैं, ये भी हमने कर लिया। इंटरचेंज ऑफ पोजीशन कर दिया जाए और कैसे वेरिएशन दिया जा सकता है ये भी हमने कर लिया, और मिनिमम मैक्सिमम दे दिया जाए ये भी हमने कर लिया। अब एक टाइप आपका बचता है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, जो कि आपका जब हमारे पास कौन टॉलर है, कौन स्मॉलर है, कौन वेट ज्यादा है, किसका वेट कम है, थिनर थिकर, जब इस तरीके के क्वेश्चन आता है दिया जाता है, सिर्फ एक वो ऑर्डर रैंकिंग का आपका टाइप बच चुका है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स मींस लास्ट जो अगली क्लास होगी वो आपके ऑर्डर रैंकिंग की लास्ट क्लास होगी। तो यहाँ तक हमारे लास्ट क्लास में ऑर्डर रैंकिंग के सारे कॉन्सेप्ट को बता दिया गया है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लिया। तो जो आपका एक अरेंजमेंट करना होता है पर्सन को उसके वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, थिन और थिक के अकॉर्डिंग, उस तरीके के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाकी आज हमने डिस्कस कर लिया अपने हर तरीके के क्वेश्चन को। जो भी आपके कुछ और अगर टाइप के क्वेश्चन बचते हैं तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से आपके ऑर्डर रैंकिंग का चैप्टर नेक्स्ट क्लास तक खत्म हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मैक्सिमम शेयर करें ताकि इसकी रीच सभी तक पहुंच पाए और सब यहाँ से सीख के अपने 2025 में अपना सिलेक्शन ले पाए एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर। जो CGL CHSL के लिए ये बैच, जो फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया है, ये आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक सब्जेक्ट के लिए। ऐसे आप क्वांट्स देखोगे, ज्योग्राफी देखोगे, साइंस देखोगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी CHSL और CGL को टारगेट करते हुए। तो यहाँ से आप पूरे अपने कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़ना है तो आप डेली मेरे साथ मंडे टू सैटरडे रात के 8 बजे रीजनिंग के सेक्शन को लेकर
प्रैक्टिस करने के लिए, जहां पर हम क्वेश्चंस को स्पीड में कैसे सॉल्व किया जाए इस चीज को सीखते हैं। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नंबरस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाती है। तो लाइव क्लास होती है वो रात के 8 बजे, तो वहां पर भी आप जुड़ना ना भूलें। बाकी आप हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है ताकि टाइम टू टाइम आप सभी को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारी ही वीडियो से कनेक्टेड होकर सारी चीजों को, अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बना सके। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट होना, तो इन सभी का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी है, आपका रिएक्शन कैसा है और आपके लिए ये सेशन कितना फ्रूटफुल है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर परीक्षा जंक्शन चैनल। थैंक यू क्लास एंड ऑल द वेरी बेस्ट।